गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राजसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो कुछ भी न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट फ्यूचर इकोनॉमी के बारे में बात की गई है। सभी भारत को बहुत आगे की बात कर रहे हैं। भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत आगे जाएगा, इसकी बात कर रहे हैं। तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर ये जो बातें कही गई हैं ये सब तो नॉर्मल बात है। ज़रा सा समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से पूरा विश्व कह रहा है भारत बहुत आगे चला जाएगा। भारत में कंस्ट्रक्शन सेक्टर, एनर्जी सेक्टर और डिजिटलाइजेशन के जो ढांचा है उसमें निवेश के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था बहुत आगे जा सकती है। चार तरह से रुझान जो है पॉपुलेशन को लेके, जनसांख्यिकी और डिजिटलाइजेशन को लेके और डीकार्बोनाइजेशन को लेके और ग्लोबलाइजेशन को लेके, इन सब को लीड लेकर भारत बहुत आगे जा रहा है। वैश्विक पटल पर तमाम अनिश्चितता के वातावरण के बावजूद एक नया भारत कहा जा रहा है। भारत ने लक्ष्य रखा है 2047 तक हम जो हैं विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। आखिर ये कैसे होगा, किस तरह होगा, या भारत आगे बढ़ रहा है, किस तरह बढ़ रहा है? देखो, एक तरफ कोरोना की मार से हम लोग उभर रहे हैं, धीरे धीरे पूरा विश्व उभर रहा है, भारत भी उभर रहा है, लेकिन भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। दूसरा, वार हो रहा है। कहाँ कहाँ वार हो रहा है? रसिया और यूक्रेन का, और अनिश्चितता तो है ही पूरे विश्व में। देखो, हमारा जो भारत का जो इकोनॉमी है या अर्थनीति बोलते हैं, उसका जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम मतलब इकोनॉमी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, बाज़ार के साइज़ पे डिपेंड करता है कि हमारे भारत का साइज़ कितना है। हमने यूके को पछाड़ के 5वीं अर्थव्यवस्था अभी बना है, तो कुछ तो रीज़न होगा, कुछ अच्छा किया होंगे। तो कैसे किया? तो डोमेस्टिक जो है सो हमारा डिमांड वो ग्रोथ पर निर्भर करता है, तो डोमेस्टिक डिमांड बढ़ा है। एनर्जी सेक्टर में हालांकि हम लोग 85% इंपोर्ट करते हैं, इसको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट, कोर सेक्टर में हमारा जो कोर सेक्टर है जो इंडस्ट्री का, वो वृद्धि देखने को मिल रहा है। इन्फ्लेशन को हमने अच्छी तरह से मैनेज किया है। ये सारे पॉइंट्स आप आंसर्स के अंदर भारत किस तरह से अच्छी अर्थव्यवस्था बन सकता है और बना है, दोनों बात हम बहुत संभले हुए हैं। फंडामेंटल पे ध्यान देना होगा। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। नेक्स्ट, रिफॉर्म लिया है गवर्नमेंट ने, पॉलिसी में गवर्नमेंट ने चेंजेस लाए हैं। देखो, ईज़ ऑफ डूइंग में भी भारत लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बढ़ता जा रहा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है। नियम गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रूल्स भी बदलते जा रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर ईजिली भारत आ सके। PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक एंड इंसेंटिव, जो अच्छा काम करेगा उसको इंसेंटिव दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा 14 सेक्टर में ये लाया गया है। उसके बाद क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक कम हुआ है। सबसे बड़ी चीज़, हमारा भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसका भी तो फ़ायदा है। GST कलेक्शन बढ़ा है। नेक्स्ट, फार्माटिकल्स बहुत अच्छा काम कर रहा है और FDI भी बढ़ा है। एग्रीकल्चर में हम 18.5% से लीड ले रहे हैं। यूनिकॉर्न 100 बिलियन डॉलर से जो ऊपर की कंपनी होती है, स्टार्टअप होती है, वो 100 से ज़्यादा हो चुका है हमारे यहाँ। स्टार्टअप बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसके बाद जो है हमारी टेक्नोलॉजी, अभी 5G पर हम लोग आ चुके हैं। टेक्नोलॉजी हर चीज़ को बहुत फास्ट कर देगा। देखो, इतना से ही काम नहीं चलने वाला है। अगर सेंटर फाइनेंस दे रहा है तो स्टेट किस तरह से काम करेगा, और सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर अगर काम करें, और करता भी है, तो सेंटर को फाइनेंस देना होगा। मतलब जिस स्टेट में जो चीज़ अच्छा है वो उस जैसे पंजाब हरियाणा वगैरह में एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, तो इससे दूसरा स्टेट सीखे, जैसे बिहार ऐसा स्टेट, यूपी जैसा स्टेट, इससे सीख कर आगे बढ़ा जा सकता है। देखो, अभी बात कर रहा हूँ कि 2047 तक हम लोग किस तरह से बनेंगे, तो ये समन्वय स्टेट और राज्य का बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो, 3-4 बातें अगर करें तो एक तो फाइनेंशियल जो है डिसिप्लिन, मतलब वित्तीय अनुशासन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मान लो सेंटर ने पैसा दिया, स्टेट ने सही से खर्च किया, और नहीं खर्च किया सही से, तब तो गड़बड़ है। सही से खर्च करना, स्टेट और सेंटर के बीच कोऑपरेटिव भाव होना चाहिए। नेक्स्ट बात किया जाए तो हमारी गवर्नमेंट ने लेबर में रिफॉर्म लाया है। अगर लेबर में रिफॉर्म ला करके और अच्छे तरह से इसको किया जाए तो बहुत अच्छा आगे बढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट, दुनिया मान रही है भारत की अर्थव्यवस्था जो बहुत आगे जा रही है, और अगर स्टेट और सेंटर दोनों मिल करके अच्छा काम करें तो भारत बहुत जल्दी, वो दूर नहीं, एक लीडर बन जाएगा, ग्लोबल लीडर बन जाएगा, बहुत आगे निकल जाएगा। तो ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा है। मतलब
आपको फ्यूचर इकोनॉमी के हिसाब से भारत किस तरह से लीड ले सकता है, ये सारे तमाम पॉइंट्स आपको पॉजिटिव वे में लिखने के लिए मिल चुका है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।